नमस्कार। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं बिंद की एक ऐसी अदाकारा से, बिंद की एक ऐसी फनकार से जिनका नाम अभी तक आपने सुना नहीं होगा। रहने वाली तो वो सीधी की हैं, लेकिन मुंबई में उनकी काफी चर्चा है। कई फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं, कई सीरियल उनके टेलीविजन में आ चुके हैं। वर्तमान में वो वेब सीरीज में काम कर रही हैं। उनका नाम है प्रिया विश्वनाथ। सबसे पहले मैं अपने चैनल एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत करता हूं प्रिया जी। नमस्कार। प्रिया जी 15 साल पहले सीधी छोड़ चुकी हैं। 15 साल पहले से मुंबई में जाकर लगातार वहां स्ट्रगल कर रही हैं। आज उनसे हम उनके सफरनामे के बारे में बात करते हैं कि 15 साल से लगातार आप मुंबई में स्टेब्लिश हैं। कैसा आपका अनुभव रहा? अजय जी, पहले तो मैं बता दूं कि 15 साल पहले मैंने सीधी छोड़ी थी पढ़ाई करने के लिए। मैं इंदौर में थी। मुंबई में पिछले 8 सालों से मैं वर्क कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। माँ बाप के आशीर्वाद से मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। मेरा पहला शो था महाराणा प्रताप, जिसमें एज अ स्पाई मैंने जासूस का रोल किया था। उसमें 6 मंथ कंटिन्यूटी थी। उसमें महीने से 15 से 20 दिन शूट हुआ करते थे, जो कि आपके सोनी टीवी पे आता था। दूसरा शो था मेरा जय जय बजरंगबली, जो कि सहारा वन पे आता था, जिसमें कैटे प्ले किया करती थी। मेरा तीसरा शो था संकट मोचन महाबली हनुमान, जिसमें मैं सुलका प्ले कर रही थी, महिरावन की वाइफ। मैंने 2 फिल्में की हैं। पहली मूवी थी मेरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ में घूम केतु, और दूसरी मूवी थी मेरी फ्लाइंग चैट टाइगर श्रॉफ जी के साथ में। इस फील्ड में कभी भी स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार हर दिन स्ट्रगल है। अभी आजकल मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ जिसका नाम है दौलतागंज, जो कि आपके आरडीएक्स चैनल पे आने वाली है। जैसे उन्होंने बताया कि लगातार 8 वर्षों से वो मुंबई में हैं। मैंने बताया कि 15 साल से हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इंदौर में पहले पढ़ाई कर रही थी और विगत 8 वर्षों से मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रही हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है इस इंडस्ट्री में। लगातार हर दिन संघर्ष का रहता है और संघर्ष के साथ व्यक्ति को काम करते करते सफलता मिलती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप सीधी की रहने वाली हैं, तो आपका झुकाव पढ़ाई के साथ साथ इस ओर, अभिनय की ओर कैसे हुआ? मेरा झुकाव अभिनय की ओर कभी नहीं था। ये मैं एक्सीडेंटल वहाँ पे पहुँच गई हूँ। मैं बड़ी होकर के क्या बनना चाहती थी मुझे खुद नहीं पता। मेरे फादर ने बहुत बचपन में मुझसे बोला था कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, हीरोइन बनेगी। बस पता नहीं कैसे मैं वहाँ पहुँच गई। मैं तो एमसीए एंट्रेंस की तैयारी करके एमसीए में एडमिशन लेना चाहती थी। फिर मैंने बैंक की तैयारी कर रही थी। उसमें मैंने बैंक का पीओ एसबीआई का निकाल लिया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इंटरव्यू में नहीं पहुँच पाई। देन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मेरे फादर ने कभी कहा था कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मुझे हीरोइन बनना चाहिए और मैं हीरोइन बनूंगी आगे चल के। तो एक बार वहाँ भी लक आजमा जाए और उसके बाद कट टू मुंबई। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, कई अप एंड डाउन हुए। आपके पिताजी आप जब पढ़ाई कर रही थी तभी गुजर गए। अभी रिसेंट में आपकी माताजी का निधन हुआ, 1 साल हो गए हैं शायद। अभी आपने उनको भागवत कथा का आयोजन कराने शायद आप यहाँ आई थी। तो माँ का सपोर्ट आपके जीवन में कैसा रहा, क्योंकि पिताजी बहुत पहले गुजर गए थे, तो उनका सहयोग कैसा रहा एज ए पेरेंट? जी, मैं 2003 में मेरे फादर और ब्रदर एक साथ एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। तब मैं बहुत छोटी थी और उसके बाद मेरी मॉम का बहुत अहम रोल रहा मेरी ज़िंदगी में। मेरे फादर जब तक थे तब तक मैं बहुत ही पैम्पर गर्ल थी, चीज़ों को नहीं समझती थी, बहुत लाड किया था उन्होंने। लेकिन मॉम ने सही और गलत को सही तरीके से दिखाया और समझाया, और मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर आज मैं मुंबई में हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी मॉम। उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, दैट्स वाई मैं वहाँ पे हूँ। एक मिडिल क्लास की लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद अगर वो बॉम्बे जैसी जगह पे सर्वाइव करती है तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं आ सकती हूँ। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति तभी सर्वाइव कर पाता है जबकि उसका बैकग्राउंड हो, या कोई उसके पिताजी या कोई गॉड फादर हो, या फिर इकोनॉमिकल साउंड हो, है ना, फाइनेंशियल साउंड हो। तो आपके साथ तो ऐसी कोई दोनों, अगर हम दोनों कंपेरिजन करें तो ना आपका कोई गॉड फादर नहीं, ना ही आप इतनी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जैसी
यंगस्टर को वहाँ सरवाइव करना तो बहुत कठिन है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है और कंपटीशन उस जगह है, उन लोगों के साथ है जिनके बच्चे स्टार किड है, स्टार किड के बच्चे हैं, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर का बेटा है, कोई डायरेक्टर का बेटा है, कोई एक्टर का बेटा है, जो बचपन से जिनकी तैयारी एक्टिंग के लिए, हीरो हीरोइन बनने के लिए की जाती है, हम उनसे कंपटीशन करने जा रहे हैं। और उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री में। आपको एक स्ट्रांग बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं कैसे पहुंच गई, कैसे कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये शायद ऊपर वाले का और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं हीरोइन बनूं और आज मेरी मॉम के सपोर्ट की वजह से मैं आज वहाँ पे हूँ। और हाँ, यहाँ वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, और वही लोग जाते हैं जिनके घर वाले मेंटली ये बोलते कि 10 साल अगर आपको काम नहीं मिला तो हम घर से पैसे देंगे, आप आराम से जाओ, जो कि मेरे साथ ऐसा नहीं था। आप अब अपना अनुभव बताइए, क्योंकि मुंबई हर कोई सपने लेकर जाता है, कोई हीरो बनने जाता है, कोई हीरोइन बनने जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग निराश होकर लौटते हैं। आपको ऐसा कब लगा जब यहाँ से आप गई अपने सपने सजो करके कि मुझे फिल्मों में काम करना है, सीरियल में काम करना है, और आपने स्ट्रगल किया, और एक ऐसा समय भी आया होगा आपके जीवन में कि आप निराश हो गई होंगी, लेकिन कब फिर कोई ऐसा काम या कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी मिला होगा जिससे आप वहाँ टिक गई, वो बताइए। बॉम्बे जाते ही 3 दिन के अंदर मुझे एक शो मिल गया था, चांद फिर निकला, कलश पे आने वाला था वो शो। बट वो शो 3 महीने शूट होने के बाद वो स्क्रैप में चला गया, जिसमें मैं एज अ पैरेलल लीड कर रही थी। उसके बाद 6 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि जाते ही आपको अगर कोई बड़ी चीज़ हाथ लग जाती है और उसके बाद बैठना होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, काम नहीं मिला, तो एक बार आप सर्वाइव कर जाते हो, लेकिन मेंटली अगर मैं आपको कुछ अचीव हो जाए और फिर वो छीन जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उस वक्त टूट गई थी, मुझे लगा था कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता मेरा, वो एक्सीडेंटल मेरे साथ चीज़ें हो गई थी। तो मैंने अपनी मॉम को बताया कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोली जब तुम गई थी तब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आज तो तुम वहाँ गई हो, तुमने काम किया है, काम अभी नहीं मिल रहा है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा, इसका प्रमाण है कि तुम्हें इससे पहले काम मिला है। तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इरादा मजबूत करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। हमने देखा है कि चाहे पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हो, पॉलिटिकल कोई काम हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई व्यवसाय हो, हर जगह महिलाओं को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, हर जगह उनका शोषण होता है। आप मुंबई गई, बॉलीवुड में आपने कहा काफ़ी कंपटीशन है, ऐसी स्थिति में आपके सामने ऐसे कौन सी टास्क आए, ऐसे चैलेंज आए जो आप उन टास्कों को चैलेंज करते हुए आगे निकल गई अपने आप को बचा? देखिए, वहाँ पे हर दिन चैलेंज है। अगर आप अपना विजन क्लियर रखोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर आप ज़रा सा भी भटकाव है, क्योंकि मुंबई माया नगरी है, वो आपको अपनी माया में फंसाती है, वो आपको समझना है, देखना है कि आपको कहाँ जाके काम करना। वहाँ स्कोप चारों तरफ खुले हुए हैं, आप ओपन हो हर कुछ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं होती, आपके लोग नहीं होते आपको देखने के लिए, आपके साथ होता है आपका ज़मीर। अगर आप उसके साथ चलते हो तो ज़िंदगी में कभी कोई भटकाव नहीं आएगा, हमेशा आप क्लियर रहोगे। कभी भी कुछ भी करने से पहले मैं हर लड़का और लड़की दोनों के लिए कह रही हूँ कि आप ये सोचना कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, क्या अगर आपकी फैमिली आपके साथ होती तो इसके लिए हाँ कहती या ना कहती। आपको अपने आप जवाब मिलेगा और आप हमेशा सही रास्ते पे जाओगे, कभी नहीं भटकोगे। अगर हम बात करें सीधी की और बात करें मुंबई की, तो धरती आसमान का अंतर। यहाँ का जो रहन सहन है, जो पहनावा है, जो ट्रेडिशनल है, और मुंबई का जो पहनावा है, रहन सहन है, और जो वहाँ का ट्रेडिशनल लुक है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसी स्थिति में आप वहाँ अपने आप को कैसे सर्वाइव की? पहनावा तो हर जगह सेम ही है। ये बात और है कि यहाँ पे थोड़ा सा नैरो माइंडेड लोग हैं, आप कुछ भी पहनते हो तो लोग कमेंट ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं बचपन से, मेरे को घर में कभी भी कॉस्ट्यूम को लेके किसी भी चीज़ को लेकर टोका नहीं गया। तो बॉम्बे में मैं गई तो कपड़ों को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, और अभी तक ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो। आगे देखते हैं।
जैसे वहाँ रहने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ता है, तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया होगा, जहाँ प्रोजेक्ट मिले होंगे, पैसा आया होगा, कभी कभी 6 महीने साल भर काम ना मिला होगा। ठीक है, आपकी माँ आपको सपोर्ट करती थी, तो चूँकि मुंबई का जो खर्च है, एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा है अगर हम सीधी से तुलना करें, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ अपने आप को कैसे अडाप्ट करती? देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि मेरी मॉम बहुत सपोर्ट करती थी, तो फाइनेंशियली इशू कभी नहीं आया मुझे। कभी भी मतलब किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं नहीं गुजरी हूँ। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होती थी, अब हाँ, मुझे ये पता होता था कि अब मुझे जहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करना है, मैं लाख रुपए मांगूंगी तो मेरी मॉम तो नहीं दे पाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे कितने में सर्वाइव करना है मुझे पता होता था। मैं बहुत बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीती आई हूँ। मुझे फाइनेंशियली अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मुझे जब भी पैसे की जरूरत थी, मेरी मॉम ने सपोर्ट किया। अब आगे का पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक तो कभी नहीं आया। हर व्यक्ति का एक गोल होता है, वो अपना टारगेट सेट करके रखता है कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। आपने भी कोई टारगेट सेट किया है? जी हाँ, मैंने टारगेट सेट किया है। मुझे टीवी तो करना ही करना है, जो कि मैं करती आ रही हूँ। और मुझे फिल्में करनी है, बॉलीवुड में नाम कमाना है और एक बहुत बड़ा नाम कमाना है। उसके लिए मैं लगी हुई हूँ। बाकी फ्यूचर प्लानिंग देखा जाएगा, सारी बातें नहीं खोलते। अभी रिसेंट में जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले हैं, आप क्या बता पाएंगे? मेरा अभी फिलहाल जो आ रही है वो वेब सीरीज है दौलतागंज, जिसमें मैं गीता प्ले कर रही हूँ एज अ पैरेलल लीड। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लव स्टोरी है, जो कि इसमें अनकंडीशनल लव है। और ये लव कंप्लीट नहीं होता है। और मतलब कि सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ आपको कंप्लीट पैकेज देखने के लिए मिलेगा। और उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत सारे सेट्स हैं उसमें मेरे। तो वो आपको मज़ा आएगा देख करके मुझे उसमें। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो पहले अनाउंस करने का हमें परमिशन नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको सफलता मिल जाती है, आपने जो अपना मुकाम सेट किया है वो मिल जाता है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए, बिंद के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे यहाँ के लोग इंस्पायर हों? जिस फील्ड में मैं हूँ, अगर मुझे वहाँ मुकाम मिल जाता है, तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिकली मतलब इंस्पायर होंगे ही होंगे। और एक मुकाम पाने के बाद मेरा एक और प्लानिंग है, मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से रहा तो मैं दिल्ली के लिए कुछ बहुत बड़ा करूँगी। यहाँ की जो लोकल टंग है बघेली, उसमें अभी यंगस्टर एक दो आए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वेब सीरीज के माध्यम से, यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहें? ऐसे लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष हैं, ऐसे ही काम करते रहें, अपने शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। गुड लक। जैसे भोजपुरी एक भाषा है और आज भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई है ना, साउथ एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गई और आज उसमें देश विदेश में अच्छा नाम का है। वो बॉलीवुड से हाईटेक, अगर हम फिल्में देखें तो जो उनके एक्शन हैं, जो सारी चीज़ें हैं, पिक्चराइजेशन है, तो अगर हम कंपेयर करें बॉलीवुड से तो काफ़ी सिमिलर है, वो हाइट में जाती हुई दिखती है। तो आपको नहीं लगता कि भविष्य में बघेली भी एक इंडस्ट्री हो सकती है अगर हम लोग काम करें? बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम अगर कड़ी मेहनत करें, सही डायरेक्शन में काम करें, तो क्यों नहीं हो सकती है। सारी लैंग्वेज को एक अपना मुकाम मिला हुआ है, और बघेली को भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि बॉलीवुड का जो थप्पा लगा है, ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने बॉलीवुड को हाईजैक करके रखा है, चाहे वो कपूर फैमिली हो, चाहे खान फैमिली हो। बहुत कम ही लोग जो टैलेंटेड हैं, बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं और अपनी प्रतिभा का डंका बजा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी योगी जी ने ग्रेटर नोएडा में एक इंडस्ट्री बनाने का संकल्प लिया है, शायद काम भी शुरू हो गया है। और शायद मुंबई, भोपाल में भी काम चल रहा है। शिवराज सिंह ने भी कहा है कि अगर वहाँ से अच्छा आउटपुट मिलता है तो हम एमपी में भी भोपाल में डेवलप करेंगे। तो ऐसी सोच को आप क्या कहते हैं, सही है? ये बहुत अच्छी सोच है, लोगों का स्ट्रगल कम हो जाएगा। जो आउटसाइडर जाते हैं, वहाँ जाके सबसे ज़्यादा सर्वाइवल का प्रॉब्लम होता है, रहना बहुत मुश्किल होता है। और अपनी फैमिली से दूर जब आप रहते हो, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, जहाँ आपको सर्वाइव करना पड़ता है। अगर आपके शहर में वैसी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। इसको मैं मतलब खुले दिल से सपोर्ट करती हूँ, और होना भी चाहिए। और ऐसे होने से थोड़ी बॉम्बे में भीड़ कम हो जाएगी।
और रही बात कपूर फैमिली या किसी और फैमिली की जिन्होंने हाईटेक करके रखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रियल टैलेंट है वो बाहर आता है और हर जगह नेपोटिज्म होती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और क्या कहते हैं, एक नेता का बेटा नेता बनता है, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बनता है, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। आप में अगर टैलेंट है, हाँ कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बचपन से तैयारी होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद तक मैंने कोई तैयारी ही नहीं की थी, मैं वहाँ जाके अब तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कंपटीशन होता है, डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर आप में टैलेंट है। अगर हम बात करें सुशांत की, तो बिहार से बिलोंग करते हैं, काफ़ी यानी गरीब घर से हैं, मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी। उन्होंने स्ट्रगल किया और एक अपना मुकाम बहुत कम समय में हासिल किया। सीरियलों से उनकी शुरुआत हुई और काफ़ी फिल्में भी मिली बाद में, और एक सुपरस्टार हो गए और वहाँ एक स्टेब्लिश एक्टर की छाप लग गई। उसके बाद भी वो भटक गए ट्रैक से और अंततः उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसे लोग भी हैं कि स्टेब्लिश होने के बाद भी भटक जाते हैं। हाँ, एक्चुअली सुशांत जो थे बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब उतने बड़े मुकाम पे जाता है तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता था, और वो बंदा विजन का एकदम क्लियर बंदा था। डोंट नो क्या हुआ, फाइनेंशियली स्ट्रांग था, फिल्म में थी, काम था, सब कुछ था, बट होता है ना इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनली टूट गया। अदरवाइज उससे कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत अफसोस है इस चीज़ का, और इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक नायाब हीरा खो दिया है और उसकी भरपाई कभी नहीं की है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनमें स्ट्रगलर हैं, तो जो इस्टेब्लिश होने की कगार में हैं, वो ऐसा कदम उठा लेते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण? तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर हम इन चीज़ों से हार गए, हो सकता है फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हमें हर जगह फाइट करना है। ज़िंदगी इसी का नाम है, अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और कभी भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि नहीं अब मुझे ये दुनिया छोड़ देना, ये ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं है, आपको किसी ने दी है, हमेशा याद रखिएगा। आपके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है और इसे आप अपने हाथों से खत्म करने का हक नहीं है आपको। तो प्लीज़ जब भी ऐसा ख्याल आए, अपने मॉम डैड के बारे में सोचिए और सोचिए कि उन पे क्या बीतेगी। आप तो चले जाओगे, उन पे क्या बीतेगी। अभी हमारी बात एक अदाकारा जो दिल्ली की रहने वाली हैं, मुंबई में लगातार काम कर रही हैं, अपने अभिनय के माध्यम से वो अपने कला का जौहर दिखा रही हैं। कई प्लेटफॉर्म में वो आ चुकी हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्में हों, चाहे वेब सीरीज हो। अभी उनकी रिसेंट में दौलतागंज नाम से एक वेब सीरीज आने वाली है। जल्द ही आप लोग उनको ऑन स्क्रीन यूट्यूब कई प्लेटफॉर्मों में देखेंगे। कई उनकी फिल्में भी आने वाली हैं जिनके बारे में अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि एक बार वो अलाउंस हो जाएं, फ्लोर पे आ जाएं, तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही हमारी बात जब बिंद के विकास के लिए हुई कि आप अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार वहाँ एज ए एक्ट्रेस इस्टेब्लिश हो जाऊँ और फिर मैं राजनीति के माध्यम से यहाँ पे मैं पॉलिटिकली जुड़कर और यहाँ के लोगों की मदद करूँ। धन्यवाद। आगे भी हम उनसे मुलाकात करते रहेंगे और उनके साक्षात्कार लेते रहेंगे और आपको भी समय समय पर इनके बारे में अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।